दोस्तों रिपेयरिंग करने के लिए आपने इस टाइप के मल्टीमीटर का तो कई बार यूज किया होगा। लेकिन इस मल्टीमीटर के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो साइज है थोड़ा सा बड़ा है और मैं छोटे साइज का मल्टीमीटर पिछले कई दिनों से मार्केट में ढूंढ रहा था। फाइनली कल मुझे मार्केट में ये छोटा वाला मल्टीमीटर दिखाई दिया तो मैंने इसे खरीद लिया है। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इसी छोटे वाले मल्टीमीटर की फुल अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ कि इस मल्टीमीटर के अंदर हमें क्या क्या फंक्शन मिलते हैं, कैसे यूज करना है, क्या क्या चीजें हम इसे टेस्ट कर सकते हैं, कितने रुपए का मुझे मिला है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल से मिलेगी, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना। तो देखिए फ्रेंड, कुछ इस टाइप की बॉक्स पैकिंग के साथ में हमें ये मल्टीमीटर मिला है। और इस मल्टीमीटर को बोला जाता है पेन टाइप मल्टीमीटर, क्योंकि इस मल्टीमीटर को हम बड़े आराम से अपनी पॉकेट में रख के कहीं भी ला ले जा सकते हैं, क्योंकि काफी ये छोटा होता है। तो चलिए अब इसे फटाफट बॉक्स से बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से खोल के हम सबसे पहले मल्टीमीटर को निकालेंगे। ये हमारा मल्टीमीटर है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक प्रोब दे रखी है। उसके बाद देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। तो यहाँ पे देखिए एक लव लेटर है कंपनी का। तो और वो भी चाइनीज में लिखा हुआ है। तो भाई इंग्लिश और चाइनीज तो अपने सर के ऊपर से जाते हैं, तो इसको हम साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो हमने पेन टाइप का मल्टीमीटर मंगाया है, इसके साथ में सिर्फ हमें ब्लैक कलर की प्रोब मिली है। जबकि मार्केट से किसी भी कंपनी का अगर हम कोई मल्टीमीटर खरीदते हैं तो उसके साथ में हमें दो प्रोब मिलती है, एक रेड कलर की, एक ब्लैक कलर की। तो इस मल्टीमीटर के अंदर सिर्फ हमें ब्लैक कलर की प्रोब मिलती है। और प्रोब की जो क्वालिटी है ना, वो बहुत ही जबरदस्त है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगी, क्योंकि देखिए जो अच्छी चीज होती है ना, उसको हाथ में लेने से पता चल जाता है। तो यहाँ पे प्रोब की क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है, इसकी वायर की क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो इसकी पिन है आगे से, तो यहाँ पे आप छोटे से छोटे एसएमडी कंपोनेंट्स को भी चेक करना चाहो तो बड़े आराम से कर पाओगे। तो इसकी जो वायर की क्वालिटी है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगी। तो यहाँ से देखिए इसको हमें हटाना पड़ेगा। ये देखिए इस चीज़ को हम हटाना पड़ेगा, तभी हम इसे यूज कर पाएंगे। तो ये तो हो गई इसकी भाई प्रोब। अब चलते हैं हम अपने मल्टीमीटर की तरफ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है हमारा मेन मल्टीमीटर। और इसका जो डिजाइन है आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारे डिजाइन के साथ में हमें ये मल्टीमीटर मिलता है। और काफी छोटा है, यानी जैसे बताया गया है पेन टाइप मल्टीमीटर, कुछ उसी तरीके से ये मल्टीमीटर दिखाई भी देता है। क्योंकि आप इसे अपने पॉकेट में रख के कहीं भी ला ले जा सकते हो, इसे कैरी करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब चलिए एक एक करके हम देखते हैं इसके फंक्शन क्या क्या हमें इसके अंदर मिलते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये वाली जो हमें वायर मिली है, ये जो इसकी प्रोब है, इसको कहाँ पे लगाना है। तो इसको देखिए आप पीछे साइड में लगाओगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम। तो कॉम के इस वाले पॉइंट में हमें इसको इस तरीके से लगाना होता है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको लगा देंगे, ये लग गया है। और जो रेड वाली प्रोब की बात हो रही थी, तो रेड वाली प्रोब इसमें अलग से नहीं मिलती, यहाँ पे ये पिन परमानेंट लगी रहती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें इसे निकालना पड़ता है। ये देखिए ये इसकी रेड वाली प्रोब होगी, ये इसकी ब्लैक वाली प्रोब होगी। और इसीलिए इसे पेन टाइप मल्टीमीटर बोला जाता है। अब इस मल्टीमीटर के अंदर देखिए एक हमें छोटी सी डिस्प्ले मिलती है, लेकिन ये कलरफुल डिस्प्ले है, ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले नहीं है। अभी मैं आपको चेक भी कराऊंगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे के साइड में यहाँ पे आपको तीन स्विच मिलते हैं। इन स्विच का क्या यूज है वो भी आगे चल के आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, इसे यूज करने से पहले हमें इसके अंदर सेल डालने पड़ेंगे। बॉक्स के अंदर इसके साथ में सेल नहीं मिलते। तो इसके अंदर जो सेल डलते हैं ना, वो ये पेंसिल वाले सेल डलते हैं, जो कि किसी भी दुकान पे आपको बड़े आराम से 10 रुपये 15 रुपये के अंदर मिल जाते हैं। तो सेल यहाँ पे हम डालेंगे। सबसे पहले सेल डालने के लिए आपको इस वाले पेज को खोलना है। तो चलिए हम यहाँ पे इस पेज को खोल लेते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से सब कुछ बताऊंगा, बस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। बहुत ही कमाल का ये मल्टीमीटर होने वाला है। इसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे हमें फीचर देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये मैंने इसके ऊपर के पैनल को हटा दिया। अब यहाँ पे आपको इस सेल को डालना है। तो ये जो स्प्रिंग साइड होता है ये हमेशा माइनस का होता है, और इस साइड वाला जो पॉइंट होता है ये हमेशा प्लस का होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए भाई इस सेल को हम डाल देते हैं। सबसे पहले देखिए इसको हम यहाँ पे डाल रहे हैं, और ये जो दूसरा सेल है इसको हम आगे की तरफ डालेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे सेल को लगाना है। तो ये मैंने सेल को लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से इसको लगाने के बाद इसके पेज को हमें दोबारा से टाइट कर देना है, जैसे नॉर्मली हम बाकी मल्टीमीटर के अंदर करते हैं। किसी किसी मल्टीमीटर के अंदर आपने देखा होगा 9 वोल्ट की बैटरी डलती है, किसी किसी के अंदर इस टाइप के दो सेल ही डलते हैं। तो वो आप देख लेना कि आपके मल्टीमीटर के अंदर क्या है। तो ये हमने यहाँ पे सेल डाल दिया है।
अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने सेल डाला तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इसकी स्क्रीन कलरफुल है और ये अभी ऑटो पे है। ये जो मल्टीमीटर है ना फुली ऑटोमेटिक है, आप चाहे इसे ऑटो पे सेट करके यूज करो या मैनुअली यूज करो। देखिए इसकी स्क्रीन में आपको काफ़ी सारी सेटिंग देखने को मिलेगी। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर आप क्या-क्या चीज़ें चेक कर सकते हो, वो एक बार आप देख लो। यहाँ पे जैसे कि अगर आपको डीसी वोल्ट चेक करनी है तो ये इसके लिए यहाँ पे पॉइंट दे रखा है। एसी के लिए भी यहाँ पे पॉइंट दे रखा है। आपको रेजिस्टेंस चेक करना है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रखा ओम्स का सिंबल है, ये बजर का सिंबल है, ये डायोड यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे आप कैपेसिटर चेक कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे हर्ट्ज वगैरह चेक कर सकते हो। ये हमारा वो है एनसीवी, यानी दूर से ही हम करंट का पता लगा सकते हैं, उसके लिए है। ये जो लाइव है इसके बारे में तो मुझे भी कोई जानकारी नहीं है, अगर आपको हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे काफ़ी सारी सेटिंग आपको इसके साथ में मिलती है। अब यहाँ पे देखिए इसे यूज़ कैसे किया जाता है वो देख लो। तो यहाँ पे एक तो ये हो गया इसका ऑटो वाला सिस्टम, ठीक है? और दूसरा क्या है कि आप इसे मैनुअली भी यूज़ कर सकते हो। मैनुअली से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इसके अंदर आपको एक आगे की तरफ एलईडी भी मिलती है, यानी अगर आपको रात में अंधेरे में कहीं चेक करना पड़ गया तो आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पे देखिए एक एलईडी लगी हुई है, तो फीचर तो इसके अंदर भर-भर के दे रखे हैं। अब यहाँ पे देखिए टॉर्च के लिए यहाँ पे ये टॉर्च का सिंबल बना हुआ है, तो इस तरीके से आपको इस तरीके से दबाना है और यहाँ पे देखिए टॉर्च जल गई। तो आप अंधेरे में भी बड़े आराम से किसी भी चीज़ को चेक करना है तो कर पाओगे, और जैसे अगर आपको इसे बंद करना है तो इस तरीके से बंद कर दोगे, ये बंद हो गया। अब उसके बाद जैसे कि ये तो हो गया ऑटो। अब मैनुअली अगर आपको कोई चीज़ चेक करनी है तो उसके लिए ये वाला जो बटन है ना, ये वाला, इसका आपको यूज़ करना है। इसकी मदद से क्या होगा कि ये जो सिंबल हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस तरीके से दबाएँगे, ये देखिए ये केवल डीसी पे आ गया। जब आप इसे डीसी पे सेट करके चेक करोगे तो यहाँ पे सिर्फ़ आप बैटरी को चेक कर सकते हो, डीसी वोल्ट से चलने वाली चीज़ों को चेक कर सकते हो। उसके बाद फिर से इस बटन को दबाओगे तो यहाँ पे देखिए अब ये एसी पे आ गया है। इसी तरीके से फिर से बटन को दबाओगे तो यहाँ पे देखिए ओम्स आ गया है, तो ओम्स पे आप रेजिस्टेंस वगैरह की वैल्यू चेक कर सकते हो। ये मैं आपको मैनुअली तरीका बता रहा हूँ इसे चेक करने का। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से बटन दबाओगे तो यहाँ पे ये बजर ऑप्शन हमारा आ गया है। इस बजर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चेक होती हैं। उसके बाद यहाँ से फिर से बटन को दबाएँगे, अब यहाँ पे हमारा डायोड मोड आ गया। उसके बाद फिर से बटन को दबाएँगे, ये हमारा कैपेसिटर मोड आ गया। उसके बाद फिर से दबाएँगे, ये हर्ट्ज मोड आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए बटन को दबाएँगे तो ये जो 2 कॉलम दिखा रहा था एनसीवी वाला और ये लाइव वाला, ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा। तो ये कब काम करेगा? इसे काम में यूज़ में लेने के लिए आपको इस वाले बटन को दबाना पड़ेगा। इसको कैसे हम दबाएँगे? देखिए इस तरीके से हमें ऐसे दबाना है। ये देखिए, अब ये सेलेक्ट हो गया। फिर से हम इसको दबाएँगे तो यहाँ पे देखिए लाइव सेलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से ये जो नीचे की 2 चीज़ें हैं ना एनसीवी और लाइव, इसे यूज़ करने के लिए आपको इस बटन को यूज़ में लेना पड़ेगा। टॉर्च को दबाना है तो टॉर्च को दबाने के लिए, यानी टॉर्च को यूज़ करने के लिए आपको इस बटन को ऐसे थोड़ी देर प्रेस करना पड़ेगा, तब ये काम करेगा, और इसी तरीके से हम दबाएँगे तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट को यूज़ करना है तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ये देखिए, इस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर आप कोई वैल्यू चेक कर रहे हो, मान लो, और आपको उस वैल्यू को देखना है, जैसे आप हटा दोगे तो भूल जाओगे, तो उस वैल्यू को होल्ड करने के लिए यहाँ पे ये होल्ड बटन दे रखा है। तो इस होल्ड बटन की मदद से आप क्या करोगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू को होल्ड कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा दूँ, सबसे पहले हम इसे डीसी पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये डीसी पे मैंने सेलेक्ट किया। अब ये जैसे कि मेरे पास एक बैटरी है, इसको हम यहाँ पे लगाएँगे। ये देखिए इस तरीके से हम लगाएँगे। ये मैंने यहाँ पे लगाया। तो अभी क्या है, इसकी वोल्टेज दिखा रहे हैं, ठीक है? ये इसकी वोल्टेज आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, इसे होल्ड कर लूँगा। ये मैंने कर दिया। तो अब देखिए मैंने बैटरी को हटा भी दिया है। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू दिखा रहा था वो यहाँ पे होल्ड हो गई है। तो ये इस काम के लिए आता है। ऐसे इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शन हैं। तो यहाँ पे देखिए आज की वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई है, तो मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आपको कंपोनेंट्स वगैरह चेक करके नहीं दिखाऊँगा। कल मैं फिर इसी पे एक वीडियो बनाऊँगा इसी टॉपिक पे, कि इसके अंदर जितने भी ये सेटिंग दे रखी है एसी, डीसी, कैपेसिटर वगैरह, ये काम करती भी है कि नहीं करती, सब कुछ मैं आपको चेक करके दिखाऊँगा। और साथ में आपको पता भी चल जाएगा कि भई इस टाइप के मल्टीमीटर से ये जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, डायोड हो गया, कैपेसिटर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, या फिर कॉइल होगी, कैपेसिटर हो गया, एमओवी हो गया, ये सारी चीज़ें हम चेक करना सीखेंगे, लेकिन वो कल की वीडियो में सीखेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही कुछ था जो कि मैंने आपको बता दिया है। और बात करें इसके प्राइस की, तो ये जो मुझे
पेन टाइप मल्टीमीटर मिला है ये मुझे मिला है 860 रुपये का। बाकी अगर मुझे कहीं ऑनलाइन इसका लिंक मिल जाएगा तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे आप देख लेना, बाकी आप अपनी मार्केट में भी पता कर सकते हो। तो ये हो गया फ्रेंड, यहाँ पे इसका फुल रिव्यू टेस्टिंग हम कल की वीडियो में करेंगे। तो